शहर में दिन भर रिमझिम बारिश ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। बरसाती नालों में वक्त से पहले ही मौसम सरमा की नमी सुना दी। सांदा, गुलशन रावी, मॉल्टन और गुलबर्ग में बूंदाबांदी। गुलशन रावी, मॉल्टन और गुलबर्ग में भी बादल जमकर बरसे। बिफरा रावी तबाही मचाने के बाद पुरसुकून होने लगा। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 58,000 क्यूसेक तक रह गया। पानी का बहाव आइंदा चंद घंटों में 45,000 क्यूसेक तक आने का इम्कान। हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतादिद आबादियां मुतासिर, हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दरिया चनाब पर हेड सुंधाई को बचाने के बाद बंद तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासिर होंगे। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बड़ा दबाव होगा। और डीजीपीडीए में इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात सिंध में दाखिल होगा, जिससे वहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब की सूरत हाल पर तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। मरीम नवाज की हेल्थ कैंप में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बर वक्त इंतजामात से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गई। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और बाकी इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर है करते हुए, उनको रिलीफ पहुँचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का एक भी काम दिखा दे। रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि हेड तरीमों पर इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा बहाव है। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात का मराका और मोहल्लनवाल का दौरा। सुहेब अहमद भरत ने शाहराहों के नुकसानात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सैलाब से बचाव और मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। हल्का NA 129 में भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम। NA 129 से उम्मीदवार हाफिज नोमान ने कैंप का इफ्तिताह किया। कहा कि कैंप में सैलाब मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी आवाम को सैलाब में अकेला नहीं छोड़ेगी। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का वीडियो पैगाम। कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। ब्यूरोक्रेसी को दरमियान में लाए बगैर सैलाब मुतासरीन को फौरी नकद रकम दी जाए। भारत की आबी दहशतगर्दी पर सिख बरादरी भी सीखपास। सिखों का कहना है कि भारत पाकिस्तान से जंग में मार खाने के बाद आबी दहशतगर्दी पर उतर आया है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल का मिलकर मुकाबला करेगी। दरिया रावी में सैलाब की तबाहकारियां। पंजाब हुकूमत की मछली मंडी भी पानी में बह गई। करोड़ों रुपए का मंसूबा सैलाब की नजर हो गया। कुछ भी नहीं बचा, घर बार सब उजड़ गया। उम्र भर की कमाई एक लम्हे में खत्म हो गई। सैलाब मुतासरीन सर पकड़कर बैठ गए।
फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। खुराक, पानी और रिहाइश की शदीद किल्लत का सामना है। पानी अभी भी अंदर खड़ा हुआ है। जो नाला है उसने बैक मारा था, जिसकी वजह से पानी की स्मेल और गार अंदर जमी हुई है और कोई इंतज़ामिया नहीं आया। हम अपनी मदद के खुद के तहत हम ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले घर तो बिल्कुल गिर गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 7-7, 8-8 फुट पानी था और वो आस्ता आस्ता गया, जैसे जैसे गया, और अभी भी बारिशों की वजह से वो पानी निकल नहीं सका। सामान सब खराब हो चुका है। बच्चे मेरे किसी के घर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, वो घर हैं। ये देखें इधर क्या हाल हुआ है, अंदर बैठा ही नहीं जा रहा। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम पड़ने लगी। खेमा बस्तियों में जगह न मिलने पर मुतासरीन खुले आसमान तले बैठ गए। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। न्यू मोहलनवाल का शौकत पोलियो के शिकार बच्चे और बीवी के साथ खेमा तलाश करता रहा। महकमे सेहत का अमला भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में मसरूफ। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। मुतासरा इलाकों में 392 मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुफ्त तिब्बी टेस्ट की सहूलत भी मुयस्सर। मेडिकल टीमों ने दरख्तों की छांव में टेंट लगाकर इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें और सैलाब, डेंगू, डायरिया और जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा। सांप के काटने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये अमराज खतरनाक हो सकते हैं, शहरी एहतियात करें। जनरल अस्पताल नर्सरी से 9 मौलूद गायब होने का वाकया। नौसरबाज खवातीन की वीडियो जारी। एमएस जनरल अस्पताल का कहना है कि निशानदही करने वालों का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। एक मरीज एक तीमारदार पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हटा दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि अफसोसनाक वाकये में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। पंजाब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी शामिल किया जाए। सरकारी इमारतों को सजाने और चरागां करने का भी हुक्म। मुल्क भर की तरह से लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने उरूज पर। उर्दू बाजार मिलादुन्नबी के झंडों से सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान खरीदने के लिए पहुंच गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फेज 2 का आगाज। 40 स्कूलों के बच्चों को मीट दिया जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि पहले फेज में 50% फायदा हुआ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत पहली से 5वीं जमात तक बच्चों की सेहत बख्श लंच बॉक्स फराहम किए जा रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और इन बच्चों को जो ग़िज़ाई किल्लत के मामलात हैं उनसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो पहला हमारा फ़ेज़ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो थे, हमने तकरीबन 11,000 बच्चों को के ऊपर वो प्रोग्राम किया था। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी से हेल्दी की कैटेगरी में आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग कायम करने की मंजूरी। मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग नए AIM विंग के सरबराह होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विंग की कारकर्दगी का जायजा लेने के मजाज। LDA का कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन 61 अमलाक सील। गुलबर्ग में 19, गुलशन रावी 10, वहादत रोड और सब्जादार में 32 अमलाक सील की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की ज़ेरे निगरानी किया गया। मतरूका वक्फ इमलाक अफसरान की फराइज में गफलत। वक्फ अराजी पर कब्जे की बड़ी वजह बनने लगी। स्पार्को की रिपोर्ट में इंकशाफ। डिप्टी सेक्रेटरी लैंड की जिम्मेदारान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर को मरासला जारी।
अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, जीआईटी ने गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिया। सराय के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाश को कत्ल कराने की मंसूबाबंदी की। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अमीर बालाश कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से भी राबिते में रहा। तीफी भट्ट ताहाल इश्तिहारी मुलजिम है। सीसीडी का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम की शनाख्त सुबहान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक सीसीडी मुलजिम की निशानदही के लिए करोल पिंड लेकर जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की। डीआईजी गाजी सलाहुद्दीन का इनकलाबी इकदाम, लेडी कांस्टेबल्स के लिए चाइनीज लैंग्वेज कोर्स का आगाज। गाजी सलाहुद्दीन ने कहा कि कोर्स का मकसद कम्युनिकेशन गैप खत्म करना, तमाम लेडीज कांस्टेबल्स चाइनीज जबान दिलचस्पी से सीखें।